नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पिछले काफी दिनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में दोनों देशों की तरफ से जान और माल की काफी हानि हुई है, लेकिन रूस ने प्राइवेट सैनिकों का सहारा लिया और इस सहारे से उसने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। वो जो प्राइवेट सेना है उसका नाम वहां वैगनर ग्रुप है और वैगनर ग्रुप के जो चीफ है प्रोगोजिन जो है, उन्होंने बाकायदा ये खबर आई कि अब रूस के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना मानने से मना कर दिया है और उन्होंने यूक्रेन की युद्ध भूमि को छोड़कर रूस की तरफ अपना रुख कर लिया है और वो हजारों लड़ाकों को लेकर रूस पर कब्जा करने की नीयत से चले हैं और जिन्होंने घोषणा कर दी है कि अब रूस का नया राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा और एक तरह से विद्रोह कर दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस स्थिति पर कंट्रोल कर लिया। क्या? क्योंकि पुतिन ने इस पर तत्काल एक्शन लिया और ये जितने भी लड़ाके थे इनको देशद्रोही घोषित करते हुए इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया और घोषित कर दिया गया कि ये आतंकवादी हैं और इनको तत्काल निपटा जाए। आतंक विरोधी दस्ते को उतार दिया गया मैदान में और टैंकों को उतार दिया गया और यह कहा गया कि किसी भी कीमत में इनको कुचलना है। बाकायदा मीडिया में पुतिन का एक बयान जारी हुआ और उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि जितने भी ये विद्रोही हैं, इन्होंने गृह युद्ध छेड़ने की बात की है, इनको कुचल के ही दम लूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद स्थिति बदली और ये जो प्राइवेट लड़ाके थे इन्होंने सरेंडर कर दिया और ये खबर आई कि भाई हमें तो सद्बुद्धि आ गई है और हम जो है नहीं चाहते, लेकिन हम दुखी हो गए थे क्योंकि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में हमें युद्ध भूमि में रूस की तरफ से उतार दिया गया, लेकिन हमें जो है ना तो हमारे घर परिवार की कोई चिंता, ना हमें जो है एमिनेशन दिया गया और हमारा कोई फिक्र नहीं कर रहा था और इसीलिए हमने कहा कि हम तो जो है लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एक तरह से हथियार डालने का मन बनाकर हम अपने देश वापस आए हैं। हमारा गृह युद्ध करने का कोई स्थिति नहीं है, ना हम पुतिन के खिलाफ कोई विद्रोह करना चाहते हैं। हालांकि इस बात को बता दूं आपको कि आपको ये जान के लग रहा होगा कि प्राइवेट लड़ाके कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा होता नहीं है। भारत के अंदर तो हमने एक ही सेना देखी है जो आपको जगह जगह मोर्चों पर लड़ाई लड़ते हुए देखते हैं और बॉर्डर में देखते हैं। देश के अंदर की स्थिति को संभालने के लिए अर्धसैनिक बल होते हैं, जिसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ है। ये अंदर के जो आतंकवादी अभियान है उनको चलाती है, या बीएसएफ है हमारे बॉर्डर की सुरक्षा को करती है। लेकिन आपको बता दूं, दुनिया के कई देशों में जो सेना के रिटायर कर्मी हैं, रिटायर जो सैनिक हैं, उसके अलावा रूस ने इससे बढ़कर एक काम और किया जो चीन भी कर रहा है। चीन से भी ये खबरें आई थी कि वो लद्दाख एरिया में जहां उसको 50,000 सैनिक उतारने पड़ रहे हैं, वो जो लड़ाके हैं उन्हें मैदान में उतारा और ये लड़ाके उसने लद्दाख एरिया में भी उतारने की बात की है। और आपको बता दूं, उसमें चीन ने भी ये काम किया था कि जो बदमाश टाइप के लोग हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी ना किसी केस में जेल के अंदर बंद है, उनको ये कहा गया कि आप हमारी तरफ से लड़िए। और रूस ने ऐसे लड़ाके जो जेल में अंदर बंद थे किसी ना किसी अपराध में, उनके सामने एक कंडीशन रख दी कि आप यूक्रेन में जाइए, आप देश की तरफ से लड़िए, हम आपको हथियार देंगे। उनका एक इंश्योरेंस करा दिया गया कि यदि आपकी मौत हो जाती है तो आपके परिवार को इतने रुपए दे दिए जाएंगे और इनका इंश्योरेंस कराया गया। बाकी इनको यह कहा गया कि आपकी सजा माफ हो जाएगी। ये जो ट्रेंड है, हालांकि ये खतरनाक है और उसका परिणाम भी अभी हमें रूस को देखने को मिला है। लेकिन रूस से जैसे ही ये खबर आई थी, पूरी दुनिया में ये एक अलर्ट हो गया कि क्या अब इसके लिए अगर रूस में गृह युद्ध हो जाता है तो उसके इफेक्ट कई देशों पर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाके हैं इनसे निपटने के लिए अब जो पुतिन है उनके पास और कोई रास्ता बचेगा नहीं। इनको कुचलने के लिए जहां उसको सैनिक लगाने पड़ेंगे, वहीं यूक्रेन को दोबारा से उस स्थिति में पहुंचाने के लिए जो शहर उन्होंने जीता था उसको वापस हासिल करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करें, परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल करें। आपको बताएं, ये जो लड़ाके हैं इनको वैगनर ग्रुप कहा जाता है और वैगनर ग्रुप जो है ये एक तरह से प्राइवेट एक फौज है। उस प्राइवेट फौज का नाम है वैगनर ग्रुप और इसका जो हेड है वो प्रिगोजिन एक इसका हेड है और वो पुतिन का दोस्त माना जाता है।
और दोस्ती का इस तरह से उसके पीछे की हिस्ट्री तो बताई जा रही है कि ये प्रिगोजिन जो है ये खाना बनाने में बड़ा माहिर था, और एक बार जो है कोई ऐसा अवसर आया कि इन्होंने प्रिगोजिन ने इनके रेस्टोरेंट में खाना खाया तो पता लगा भाई बहुत अच्छा है, फिर इनको खाना बनवाने के लिए ले आए, और इसके पीछे एक हिस्ट्री बताई जा रही है। लेकिन फिर इसी तरह इन्होंने ग्रुप बनाया। 2014 से ये प्राइवेट फौज बनाई गई जो गुप्त रूप से रूस के लिए काम करती थी, यानी रूस देश के लिए काम करती थी, और इसमें 5000 लड़ाके ये प्रिगोजिन ने शामिल किए और उनको गुप्त ऑपरेशन पे भेजा जाता था जहां पुलिस या सेना नहीं जा सकती, ऐसे में इन लड़ाकों को उतार दिया जाता था। कई बार देश के बाहर भी इन लड़ाकों का इस्तेमाल हुआ गुप्त रूप से किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जैसा हम कई बार फिल्मों में देखते हैं। आमतौर पर हॉलीवुड की फिल्में आप अगर देखेंगे तो उसमें कई बार आपको इस तरह की लड़ाइयां दिखाई देंगी कि प्राइवेट सेना जो है, प्राइवेट गुंडे हैं, उनके पास भी एक से एक असला लिए हुए हैं वो, और देखेंगे कि उनके पास फाइटर प्लेन भी हैं। इस तरह की चीजें हमें देखने को बॉलीवुड की, हॉलीवुड की फिल्मों में, बॉलीवुड तो नहीं मिलता लेकिन हॉलीवुड की फिल्मों में हमें देखने को मिली। तो ये रियल में कई देशों में ये ट्रेंड चल रहा है। रूस ने ये प्रिगोजिन की सेना को उतारा, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि बाकायदा यहां हजारों की संख्या में लड़ाके थे, और ये जो है इनसे इस समय 25,000 लड़ाके लेकर के रूस के बॉर्डर एरिया में घुसा, जहां इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। बखमुत एक शहर है यूक्रेन का, उस पर इन्होंने कब्जा किया था, और कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी, क्योंकि ये तय हुआ कि ये जो प्राइवेट लड़ाके हैं 25,000, ये 25-30 हजार लड़ाके सेना के साथ रहेंगे, लेकिन जहां सेना जिस शहर को जीत लेगी उसके बाद स्थायी रूप से डेरा डाल करके ये रहेंगे, और ये डेरा डालकर रहेंगे, सेना आगे बढ़ जाएगी। आपको ये भी बता दूं इसकी जरूरत किस लिए पड़ती है, क्योंकि जो सेना है उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। सेना एक हद में रहकर काम करेगी, उनके पास एक वर्दी है, एक बैज है, एक नाम है, और उनके लिए एक प्रोटोकॉल है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये जो प्राइवेट आर्मी है जिसके अंदर गुंडे, मवाली, बदमाश और सेना के रिटायर, इसमें फौजी भी हैं, इन सब के लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट है। और ये जहां, जैसा मैंने बताया, बखमुत शहर है यूक्रेन का, उस पे सेना ने कब्जा किया और इनके हवाले कर दिया। फिर ये बैठे हुए हैं मोर्चा संभाले हुए, आम सिविलियन के बीच में है, और इनको खाने पीने का सामान, इनको एम्बिनेशन पूरा सेना देगी, इनके पास अपने असले हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं पीछे से कोई प्राइवेट कराने वाला है। और अगर कोई इन पे दावा ठोकेगा कि साहब इन्होंने एक नियमों का उल्लंघन कर दिया है, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है, तो रूस कहेगा भाई ये तो प्राइवेट लोग हैं, मेरी सेना के तो है नहीं। इस तरह से एक छद्म ऑपरेशन चलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब बात यह है कि जो पैसे लेकर के लड़ाके किसी देश के लिए लड़ रहे हैं, अब सवाल यह है कि जब उनको कोई दूसरा पैसे दे देगा तो उसके लिए भी लड़ना शुरू हो जाएगा। और यही इस खेल में हुआ है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो तो 35 साल के लिए आगे राष्ट्रपति हैं रूस के, और वो देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो वहां पर विरोधी हैं, कोई ना कोई इस तरह से इस साजिश के पीछे है, जिसका थोड़े दिन बाद पता लग ही जाना है। लेकिन बहरहाल इसको कुचल दिया गया है, क्योंकि पुतिन के रुख को देखकर इन प्राइवेट फौज के लड़ाकों को यह लग गया कि वो किन्हीं भी अगले कुछ घंटों में मारे जा सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति जिस तरह से इनके खिलाफ कसम ले चुके और इनको आतंकवादी घोषित कर दिया। और आपको बता दूं, रूस की जो जांच एजेंसी है वो एफएसबी है, उसने देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है प्रिगोजिन के ऊपर, और यह कहा जा रहा था कि दक्षिण हेडक्वार्टर पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन आपको बताऊं कि अब यह सब मामला शांत हो गया है। इसको लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने, सबने आपस में बात की, और G7 देशों के जो देश के हेड हैं उन्होंने भी आपस में बात की कि भाई रूस के अंदर अगर इस तरह से गृह युद्ध की स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। अगर यूक्रेन और रूस के इस युद्ध के बीच परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल ना होने लगे हड़बड़ी में तो क्या किया जाएगा। लेकिन जैसा कि जाने ही जाते हैं पुतिन इस बात के लिए, पुतिन ने तत्काल जो सेना उतारी थी उसके कारण से ये विद्रोह एक तरह से कुचल दिया गया है। और अब जो लड़ाके हैं ये कह रहे हैं कि साहब हम तो जो है
गृह युद्ध करने के लिए आए ही नहीं थे। हमारा तो कहना यह था कि हमारा ख्याल नहीं रखा गया और ये राष्ट्रपति हमारे हित के नहीं है, इसलिए कोई दूसरा राष्ट्रपति बने, हम तो घर वापसी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वैगनर ग्रुप ने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर के साथ ही एक बड़ी टेंशन खत्म हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो स्थान इन लोगों ने छोड़ा है, जो बखमुत शहर इन्होंने छोड़ दिया है, अब वहां यूक्रेन की रूस की सेना को लगना पड़ेगा और अल्टीमेटली लगी ही है। लेकिन क्या उस पर यूक्रेन दोबारा से कब्जा कर लेगा, यह एक सवाल है। दूसरी बात, क्या इस तरह के प्राइवेट लड़ाकों के आधार पर चीन हो या रूस या फिर अमेरिका जिस तरह से गुप्त ऑपरेशन चला रहे हैं, ये कहीं उन्हीं के लिए कल को सिरदर्द ना बनेंगे? इससे सबक लेने की भी जरूरत है। और आपको बता दूं कि ये, जैसा मैंने कहा, चीन में भी इस तरह का प्रयोग किया गया और इस तरह से प्राइवेट लड़ाकों को सेना के साथ शामिल किया गया। लद्दाख एरिया में उनको पोस्ट किया गया ये करके कि भाई ये जो है लद्दाख का जो क्षेत्र है, तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत के एरिया में पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि तिब्बत में भी चीन इसी तरह से लड़ाकों को शामिल कर रहा है जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई किसी ना किसी केस में जेल के अंदर बंद है, तो वो तिब्बत में इस तरह के लोगों को हथियार देकर के अपनी सेना में भर्ती कर रहा है और भारत के विरुद्ध उनको इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। उनको कुछ ट्रेनिंग देकर उतारा जा सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए तो कोई नियम कायदा कानून है नहीं, मर गए तो ठीक, और नहीं मरे तो वो सरदर्द भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर वो सेना पार करके घुसने की कोशिश करते हैं, जैसा कि कई बार हमने देखा है कि हमारे भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी हरकत की जाती है, हमारे सैनिकों का सर काट दिया गया था। और तब जब इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को घेरा गया तो उसने कह दिया जी साहब हमारी सेना ने तो किया ही नहीं, ये तो आतंकवादी थे, इनसे तो हम भी दुखी हैं। जब कोई बात हो जाए तो इन्हें आतंकवादी कह दो, और जब इनके लिए काम कर रहा हो देश के लिए तो ये उनके लिए सैनिक हैं। लेकिन ये भाड़े के सैनिक हैं। रूस ने इन भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल किया था। अब इसके पीछे एक और बात यह है कि अब पुतिन से जब यह कहा जाएगा, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना शक्तिशाली देश है, इतना शक्तिशाली पुतिन है, तो यूक्रेन के युद्ध में अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं आया, जीत क्यों नहीं रहे, इतने सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं? अब पुतिन के पास इसका जवाब है और अब पुतिन ये कह सकते हैं अपनी देश की जनता को कि देखिए हमारी पीठ में छुरा घोंपने वाले ही गद्दार हमारे पीछे थे, हमारे जो सैनिक है उनको यूक्रेन ने नहीं मारा, इन गद्दारों ने मारा है और इसलिए इनको सख्त सजा देने की जरूरत है। तो ये सेना के बारे में जो हम भी सोच रहे थे बाहर बैठे हुए कि भाई इतने दिन हो गए, साल से ऊपर होने को आया, युद्ध चल रहा है और रूस इतनी बड़ी शक्तिशाली है, यूक्रेन छोटा सा देश है, उसके बावजूद भी कड़ी टक्कर दे रहा है। तो अब पता लग रहा है कि ये जो भाड़े के लड़ाके हैं इनको फंडिंग किसी ने की है। अभी तक रूस से पैसा ले रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं रूस को ये डबल क्रॉस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा विद्रोह रूस का जो गृह युद्ध है वो थम गया है फिलहाल, और अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि अगला कदम पुतिन का क्या होगा। वंदे मातरम।